आज का जो क्लास है इसमें हम सिर्फ एक एमसीक्यूज हल करते हैं, यानी वो अकाउंटिंग के हवाले से है, डेटर कलेक्शन के हवाले से है। तो देखें, यानी कि ये कहता है द फॉलोइंग इज़ द सेल्स पोजीशन ऑफ डीएमके लिमिटेड कंपनी फॉर द लास्ट 4 मंथ्स, यानी 4 महीने हमने सेल्स किया है और इसका ये पोजीशन है। यानी जुलाई में हमने सेल किया है 40,000, अगस्त में हमने सेल किया है 30,000, सितंबर में 10,000 और अक्टूबर में हमने सेल किया है 60,000। ये यानी 4 महीने का पोजीशन है। जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ये हमने मुख्तलिफ जो अमाउंट है ये हमने सेल्स किया है। फिर क्या कहता है, इट इज़ द कंपनी पॉलिसी, ये कंपनी की पॉलिसी है दैट नो कैश इज़ रिसीव्ड इन द मंथ ऑफ सेल, यानी जिस महीने में हम सेल करते हैं उस महीने में हम कैश वसूल नहीं करते, ये कंपनी की पॉलिसी है। फिर क्या कहता है, 20% कैश रिसीव्ड इन द मंथ फॉलोइंग द सेल, यानी इसका मतलब यह है कि जो सेल का महीना है उसमें हम कैश वसूल नहीं करते। सेल के बाद जो आने वाला महीना है उस महीने में हम 20% कैश वसूल करते हैं। फिर कहता है 30% इन द सेकेंड, और फिर आने वाला महीने के बाद यानी जो सेकेंड महीना है 30% हम उसमें वसूल करते हैं, एंड 50% इन द थर्ड मंथ, और फिर 50% थर्ड मंथ में हम वसूल करते हैं। इसका मतलब यह है कि जिस महीने में हम सेल करते हैं उसमें हम कैश वसूल नहीं करते, फिर सेकेंड महीने में हम 20% वसूल करते हैं, थर्ड में हम यानी 30% वसूल करते हैं, और लास्ट में हम यानी आखिरी महीने में हम 50% वसूल करते हैं। इसका ये मतलब है सेल के महीने में कैश वसूल नहीं करते। फिर क्या कहता है, ये कैश रिसीव्ड इन अक्टूबर, ये मांगता है, ये जो रिक्वायर्ड है कि अक्टूबर में हमने कितना कैश वसूल किया है, 10,000, 12,000, 14,000, 16,000 या 31,000। तो यानी ये कहते हैं कि जब जुलाई में हम सेल करते हैं तो जुलाई में हम वसूल नहीं करेंगे, अगस्त में हम वसूल करेंगे, फिर सितंबर में वसूल करेंगे और फिर अक्टूबर में वसूल करेंगे। फिर जब हम अगस्त में सेल करते हैं तो इसका हम सेल वसूल करते हैं सितंबर में, अक्टूबर में, इस तरह नवंबर में। जब सितंबर में हम सेल करते हैं तो इसका हम वसूल करेंगे यानी अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, इस तरह। अब इसने सिर्फ जो कैश कलेक्शन यानी जो रिक्वायर्ड है वो कहता है कि अक्टूबर में हमने कितना कैश वसूल किया है। तो इसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं, ये आसान है। हम एक टेबल बनाते हैं, यानी इस तरह जितने महीने इसने दिए हैं इस तरह हम टेबल बनाते हैं। 4 महीने दिए हैं इसने इस तरह, यानी ये जो सेल्स है, सेल्स ये यानी जुलाई है, जुलाई में हमने सेल किया है, ये अगस्त है, ये सितंबर है और ये अक्टूबर है। इस तरह हम एक टेबल बनाते हैं। अब यहाँ पर हम बनाएंगे जुलाई सेल, जुलाई जो हमने जो जुलाई में सेल किया है, फिर यानी जुलाई में हमने सेल किया है, जुलाई है, अगस्त सेल है, फिर सितंबर सेल है और फिर अक्टूबर सेल है। आप देखिए जुलाई में हमने सेल किया है 40,000, यानी ये 40,000 है। ये अगस्त में हमने सेल किया है 30,000, फिर सितंबर में 10 और अक्टूबर में यानी 60, ये 10,000 है, और अक्टूबर में कितना है, ये 60,000 है। ये हमने सेल किया है। अब ये कहता है कि जिस महीने में हम सेल करते हैं उसमें हम कैश वसूल नहीं करेंगे। जुलाई में हमने सेल किया है, जुलाई में हम वसूल नहीं करेंगे। ये जो 40,000 है इसका हम 20% हम यहाँ पर वसूल करेंगे, 30% हम यहाँ पर वसूल करेंगे और 50% हम यहाँ पर वसूल करेंगे। इस टेबल के ज़रिए हम इस क्वेश्चन को आसानी के साथ हल कर सकते हैं। अगस्त में हम सेल किया है तो सितंबर में भी, जुलाई में भी और अगस्त में हम वसूल नहीं करेंगे, यानी सितंबर में इसका हम 20% वसूल करेंगे और यानी अक्टूबर में हम इसका 30% वसूल करेंगे। अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, लेकिन ये जो महीने हैं ये नहीं दिए गए हैं। फिर सितंबर में हमने जो सेल किया है ये यहाँ पर नहीं वसूल करेंगे, ये भी नहीं, सितंबर में नहीं, और अक्टूबर में सिर्फ हम 20% वसूल करेंगे इस तरह। फिर कहता है
कि जो अक्टूबर में हमने सेल की है ये यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, वो अक्टूबर में भी वसूल नहीं करेंगे, यानी ये सेल 20% हम नवंबर में वसूल करेंगे। अब हमारे पास जो रिक्वायर्ड है वो है कैश रिसीव्ड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर ओनली। अब 40,000 का 50% हम यहाँ पर लेते हैं, तो 40,000 का 50% ये 20,000 आता है। 30,000 का 30% यहाँ पर क्या आता है, 3 3 9, ये 9,000 आता है इस तरह। और 10 यानी क्या है, ये 10,000 का हम 20% लेते हैं, तो 10 2 एकम 2, ये 2,000, तो यहाँ पर नहीं है, ये 0 है। तो हमने जो टोटल जो कैश कलेक्शन की, अब जमा करें 20 और 9 29 और 2 31,000, यानी टोटल कैश रिसीव्ड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर यानी 31,000। तो इसने जो बताया है यानी ए है 10 है 12 है 14 है 16 है और ई है 31,000। तो ये जो ई ऑप्शन है ये राइट वन है। अगर इस तरह का क्वेश्चन हो, कभी कभार ये महीने दिए जाते हैं, कभी कभार क्वार्टर दिए जाते हैं। क्वार्टर यानी देखें इसके बाद जो यानी जो क्वेश्चन है वो क्वार्टर है, यानी ये क्वार्टर है। कहता है कि फॉलोइंग इज द सेल पोजीशन ऑफ द ट्रेडिंग बिजनेस फॉर 4 क्वार्टर। इस तरह कभी कभार क्वार्टर दिए जाते हैं, कभी कभार महीने दिए जाते हैं। तो क्वार्टर 1 में हमने सेल किया है 10,000, ये 10,000, ये 20,000 और 40,000 और ये 20,000। फिर क्या कहता है, कंपनी रिसीव्ड नो कैश इन द मंथ इन द क्वार्टर ऑफ सेल। ये मान नहीं है, यानी ये कंपनी की पॉलिसी है कि जिस क्वार्टर में कंपनी सेल करती है उस क्वार्टर में कंपनी कैश वसूल नहीं करती। इसका ये मतलब है 30% रिसीव्ड फॉलोइंग द क्वार्टर ऑफ सेल्स, यानी जिस क्वार्टर में हम सेल करते हैं उसमें हम वसूल नहीं करते। इसके बाद जो क्वार्टर आता है उसमें हम 30% वसूल करते हैं। 40% इन द सेकेंड, 40% सेकेंड में, एंड 20% इन द थर्ड और 20% थर्ड में हम वसूल करते हैं। एंड 10% कंसिडर एज बैड डेट्स और 10% बैड डेट्स है। मतलब यह है कि पहले क्वार्टर में यानी जिसमें हम सेल करते हैं इसमें हम कैश वसूल नहीं करते, सेकंड में हम 30% वसूल करते हैं, थर्ड में हम 40% वसूल करते हैं, फिर फोर्थ में हम यानी 20% वसूल करते हैं और 10% किया है बेड डेट है। अब क्या है, बिल्कुल इस तरह हम टेबल बनाएंगे। कहता है कैश रिसीव्ड इन द थर्ड क्वार्टर, इस तरह हम टेबल बनाएंगे। यदि यहाँ पर है क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, ये क्वार्टर 3 बता है। यहाँ पर है सेल्स, क्वार्टर 1 सेल, क्वार्टर 2 सेल, क्वार्टर 3 सेल, इस तरह क्वार्टर 4 सेल। तो यहाँ पर यानी फर्स्ट जिस क्वार्टर में हम सेल करते हैं उसमें हम कैश वसूल नहीं करते, बाकी में हम यानी क्वार्टर के बाद यानी सेल के बाद जो क्वार्टर आता है उसमें हम 30% वसूल करते हैं, फिर 40%, फिर 20% और 10% हम यानी बेड डेट्स के लिए हम जोड़ेंगे। तो ये कहता है कि कैश रिसीव्ड इन थर्ड क्वार्टर, तो जो थर्ड क्वार्टर आता है उसके लिए हम यानी कैलकुलेशन इस तरह करेंगे। तो ये जो MCQs है ये आप प्रैक्टिस करेंगे। बिल्कुल जो पहली यानी हमने जो MCQs हल की है बिल्कुल इस तरह है। इसमें हम यानी इसमें हमने महीने बताए हैं, यानी महीने है जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 4 महीने हैं और इसमें हमने क्वार्टर बताए हैं। तो ये क्या है, ये आप खुद प्रैक्टिस करेंगे कि इसमें से कौन सा आता है। थर्ड क्वार्टर में 6,000 है, 8,000 है, 10,000 है, 12,000 है। तो ये आप यानी खुद प्रैक्टिस करेंगे।